हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। यस, फाइनली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कि बीएसएफ कांस्टेबल की ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट होने वाली है, जॉब वैकेंसी आने वाली है। अब फाइनली उसकी जॉब वैकेंसी आ चुकी है। 3,500 से ऊपर पोस्ट के लिए हमें नोटिफिकेशन मिल चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर मैं डेट की बात कर लेती हूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 26 जुलाई से, और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी 24 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के लिए पहले ही वीडियो ले आई हूँ कि 26 तारीख से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब उससे पहले ही अपनी तैयारी करके रख लें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके रख लें, और 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन ओपन होते ही फॉर्म सबमिट कर दें। 26 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक इसके फॉर्म ओपन रहेंगे। और अगर हम डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी, तो इसका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं बता देती हूँ, मिनिमम एज है इसकी 18 साल और मैक्सिमम एज रहेगी 25 साल। हाँ जी, अगर आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत ही सुनहरा मौका है। 18 साल की उम्र में आप सोचिए, आपका लड़का या क्या नाम है बीएसएफ में कांस्टेबल बन जाएंगे, और एक सरकारी नौकरी उनके हाथ में होगी, अच्छा खासा पैकेज होगा। और अगर मैं इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेती हूँ, इसमें सिर्फ आपका 10th पास होना ज़रूरी है, जो और साथ में आपको ट्रेड्समैन की जो नॉलेज है, लाइक जैसे आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है रिलेवेंट फील्ड में, तो वो होना चाहिए आपके पास ट्रेड्समैन कांस्टेबल की भर्ती के लिए। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 3,500 से ऊपर भर्ती हैं ये, जिसमें अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो 3,406 हैं, और अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो 182 यानी 180 से ऊपर सीट्स फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो अगर आप 10th पास हैं और 18 से 25 साल आपकी उम्र है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, 10th पास के साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है ट्रेड्समैन में, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इतनी सी उम्र में आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी अच्छे पैकेज के साथ। चलिए अब हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। अगर मैं फ़ीस की बात कर लेती हूँ तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये की फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा बाकी सब के लिए, यानी एससी एसटी कैंडिडेट्स या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएट्स लेके आती है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स को मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म रखा गया है। और ये जो 100 रुपये जनरल वालों के, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फ़ीस है, ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस या मोबाइल वॉलेट से भी सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या रहेगा इनका। जो बीएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें आपका जो पैटर्न रहता है, पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, फिर आपका एक रनिंग का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपकी एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब जो भी आपकी ट्रेड है उसी से रिलेटेड आपका एक स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपके हाथ में होगी एक सरकारी नौकरी। ये स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने के बाद आपके हाथ में होगी एक सरकारी नौकरी। जी हाँ, रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया आपने, फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई किया, फिर जो आपकी ट्रेड है उसमें जो एक स्किल टेस्ट था वो क्वालिफाई किया, फिर डॉक्यूमेंट आपने चेक कराया, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराया, और आपके हाथ में है एक सरकारी नौकरी। आप अपने देश के लिए अपनी सीमा पे लग के अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट में क्या रहता है कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का वो रहता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए। तो अगर मैं मेल की बात कर लूँ तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 160 से 165 सेंटीमीटर के हाइट होनी चाहिए, और अगर मैं चेस्ट की बात करूँ तो 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर के चेस्ट होने चाहिए। और यहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लूँ तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिटेल में चेक कर लीजिएगा आप, 148 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर तक हाइट होनी चाहिए आपकी। ये है मिनिमम हाइट। इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, और इससे अगर नीचे है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आपको ये फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी नहीं है, आप देश की सेवा नहीं कर पाएंगे फिर।
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब हाइट मैच हो गई, मैंने फॉर्म भी भर दिया, मैंने रिटन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया। तो अब मैं फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेती हूँ। जो मेरा फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगा उसमें जो रनिंग होगी, मतलब रेस जो होती है उसकी बात कर लेती हूँ। दौड़ होगी, जो मेल कैंडिडेट्स है उसको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 8.5 मिनट में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पूरा साफ साफ लिखा है। और जैसे आप ये फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा स्किल टेस्ट, और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल टेस्ट के बाद आपके हाथ में होगी सरकारी नौकरी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, जल्दी जल्दी अब आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कुछ का रिप्लाई जब आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आगे बात कर लेती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।